तरफ पेशा एक्ट को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन, स्वायत्त संस्थाओं से जुड़े हुए संगठनों के द्वारा सरकार के ड्राफ्ट का विरोध किया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि सरकार के ड्राफ्ट में ग्राम प्रधानों के अधिकारों की कटौती की गई है। दरअसल सरकार का जो ड्राफ्ट है उसमें ग्राम प्रधान को सरकारी ग्राम सभा को सरकारी ग्राम सभा बनाने की साजिश रची जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी पूरी ओर मुस्तैद नजर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि पंचायती राज विभाग ने परंपरागत ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी है। आज केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेहल में इसकी शुरुआत हुई और इसकी कमान संभाली खुद पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान पेशा एक्ट को लेकर विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी और तमाम शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की, जिसकी शंका आदिवासी बुद्धिजीवी, आदिवासी एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्टों के द्वारा की जा रही थी। चलिए आपको सुनाते हैं इस प्रशिक्षण के कुछ चुनिंदा अंश। कोर्ट रिसीव कर लेता है, हाँ करता है, और उसमें वो भी एक दो विचार करता है, वो सुनवाई करता है, लेकिन हमेशा लेकिन हम लोग तो चाहते हैं हमारा परंपरा जो सबकी व्यवस्था है उस व्यवस्था के माध्यम से हो कि जो उसका पारदर्शिता बढ़े और माना सच का सच है, झूठ का झूठ। मेरा भी वही मानना है। हालांकि मेरी जानकारी में दादा ये है कि कोर्ट अभी भी जितना भी ये पारंपरिक ये जो मुद्दे हैं, डिवोर्स का या झगड़ा का, इस तरह का, डाउरी का, इसके लिए कोर्ट पारंपरिक व्यवस्था से निर्णय मांगता है। हिंदू का अलग है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुस्तरीय व्यवस्था का जिक्र किए हैं। उसको पूरे जितना भी अपीलीय अधिकार है किसी भी विषय पर, अपीलीय अधिकार बहुस्तरीय व्यवस्था को होगा। और इसके लिए एक और बहुत हम लोग एक नया योजना शुरू करने जा रहे हैं, नया पहल कहेंगे, योजना नहीं, जो बिना आपके मदद के संभव नहीं है। अब जैसे हम समझाना चाह रहे हैं बहुस्तरीय व्यवस्था, अभी बहुत सारे जनजाति हैं, सबका अपना अपना बहुस्तरीय व्यवस्था है, तो ये नियमावली में हम लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इतना सारा बहुस्तरीय का हम यहाँ जिक्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार को भी नहीं पता है, तो सरकार कैसे चिन्हित करे आपका खड़िया में बहुस्तरीय व्यवस्था क्या है, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे कैसे चिन्हित करें, ओराव में क्या है, माझी में क्या है। तो ये चिन्हित करने के लिए 26 तारीख से हम लोग एक दस्तावेजीकरण का विभाग की तरफ से एक पहल शुरू करना चाहते हैं, जिसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए और सुझाव भी। उसमें क्या होगा कि आपका गांव के स्तर पे 3 गांव, फिर 3 गांव से ऊपर 5 गांव या 6 गांव, दूसरा स्तर कौन सा है, उसके ऊपर का स्तर कौन सा है, ये आप लोग हम लोग को मदद कीजिएगा मैपिंग करने में, नाम बताने, उसमें लिखवाइए, ठीक है। आपका प्रखंड स्तर में कौन है, जिला स्तर में कौन है, 2-3 जिला मिला के कौन है, ओराव का कौन है, माझी परगना का कौन है, खड़िया का कौन है, मुंडा का कौन है, ये आप हम लोग को बताइए और हम लोग पोर्टल में दर्ज करते जाएंगे। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। अब आपके जो पदधारक है, आपका जो गांव का पुजार है, हाथू मुंडा है, माझी बाबा है, उनके अलावा उनके ऊपर के स्तर में कौन है, उनका भी पद और उनका भी नाम पहली बार डिजिटल माध्यम में रिकॉर्ड हो जाएगा। डिजिटल में जब आ गया तो हमेशा के लिए आ गया। इससे आप लोग को फायदा होगा, आप लोग को लगता है? बिल्कुल पारदर्शी होगा। और जो ये बार बार फोरो पे गए थे, सैमुअल सुरेन, इसके पहले वाले स्लाइड में आपने देखा सैमुअल सुरेन कोर्ट केस, बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट केस है। लेकिन फोरो की बच्चा जो थी वो पारंपरिक व्यवस्था के विरुद्ध जाती। मैं इसको खुल के कहूँगी। फोरो में क्या कहता है, पेशा 1996 फोरो में कहता है कि आप छठी अनुसूचित के अनुसरण कीजिए, अनुसरण करने का प्रयास कीजिए। उसको हम पढ़ के बताते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय संविधान की छठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा, अनुसरण करने का, कॉपी करने का, ठीक है। किसका? पैटर्न का।
परिषद बना दो, वो ये चाहे। उनका सोच ये था कि स्वशासी जिला परिषद ही छठी अनुसूची है, लेकिन 7 साल केस चला और 7 साल के बाद कोर्ट ने कह दिया प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते हैं। छठी अनुसूची का प्रावधान झारखंड पे लागू नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पारंपरिक व्यवस्था है हर गांव में। छठी अनुसूची में क्या है? केवल जिला में, गांव का ताकत जिला में, इसको समझिए, गांव का ताकत जिला में। और आपका 5वीं अनुसूची में तो गांव का ताकत गांव में ही। परंपरा में हम लोग मनोनीत करते हैं, क्या हम लोग चुनाव करते हैं? नहीं, मनोनीत करते हैं। चुनाव का तो नहीं है, नहीं। और मुखिया सबका चुनाव होता है, यहाँ तो नहीं होता है। तो जिला स्वशासी परिषद में चुनाव होता है। अब जब चुनाव होगा तो आपके पारंपरिक व्यवस्था के बाहर से भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी बिल्कुल आप तो रोक नहीं पाइएगा। नहीं। लेकिन आपका पारंपरिक व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि जो पूर्वजों द्वारा जो सदा वो रीति रिवाज रूढ़िवादी रीति जो हमारी चल रही है पारंपरिक, उसमें जानकार लोग होने चाहिए। पारंपरिक लोग, जानकार लोग, गांव के लोग जो सबको याद है और हम लोग आगे वाला पीढ़ी को भी जो सिखा सकें, ऐसे लोग होने चाहिए। तो क्या ऐसे लोग चुनाव जीत पाएंगे? ना, वो लोग चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, जीतना छोड़ दीजिए। तो इसीलिए यहाँ चुनाव की व्यवस्था नहीं हो सकती। कोर्ट ने इस बात को समझा और कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि नो चुनाव, एकदम कोई चुनाव नहीं होगा। हाँ, लेकिन पैटर्न का अनुसरण कीजिए कहते हैं कोर्ट। वो जजमेंट आ गया, जब जजमेंट के हम आपको कॉपी बांटेंगे और वो लाइन दिखा देंगे, क्योंकि इस तरह से मीडिया में बातें की जा रही हैं। कुछ हमारे साथीगण हैं, वो कहते हैं कि केवल 4O के लिए कोर्ट गए थे, संवैधानिकता की बात नहीं थी। लेकिन मैं आपको जजमेंट में आज दिखाना चाहती हूँ कि जो कोर्ट का केस है उसमें हाई कोर्ट ने JBRA को संवैधानिक भी बताया है। वो जजमेंट में कहाँ पे लिखा है मैं आपको दिखा दूँगी। ये मैं इसलिए आपको दे रही हूँ ताकि आप भी जब अपने गाँव जाएँ, पंचायत जाएँ, तो वहाँ पे ये दिखाएं कि देखो ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है या नहीं समझ रहा है। ये है कोर्ट का जजमेंट और ये रहा ये लाइन जहाँ पे स्पष्ट लिखा है। ठीक है, तो ये जनरेट है और जो उससे भी ऊपर है परगना, विशु परगना, उसको ताकत देंगे। और मुंडा में सबसे ऊपर कौन होगा महादेव जी? नील मुंडा जी, दिशुम गोमके जो मुंडा जी बैठे हुए हैं 22 गोत्र के हाँ राजा। तो दिशुम गोमके आपके महादेव मुंडा स्वयं हैं। तो अब यहाँ ताकत दिशुम गोमके को मिलेगा, स्वशासी जिला परिषद को क्यों मिले? तो ये मामला है। इसलिए बहुस्तरीय व्यवस्था को चिन्हित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकत जो है वो दिशुम गोमके और देश परगना और पढ़ा राजा को मिलना चाहिए, ना कि जिला स्वशासी परिषद को। लेकिन सरकार को पता कहाँ है, कौन है, कहाँ है, पता तो नहीं है। इसीलिए हम लोगों को चिन्हितकरण करने की आवश्यकता है। कोर्ट स्वयं दे रहा है, उसके लिए पैसा नियमावली की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे शादी से जो भी संबंधित मामले हैं, आपका शादी से अलगाव, डिवोर्स से संबंधित जो मामले हैं, वो कोर्ट आपका पारंपरिक व्यवस्था से उसको ही कहा गया है। वो सब मुद्दों पर जो फैसला लेगी, जो ग्राम सभा मानता देगा कोर्ट अभी भी मान रहा है। कस्टमरी, ये जो कस्टमरी लॉ है कोर्ट आज भी उसका पालन करते हैं, आज भी मानते हैं। उसके लिए नियमावली की भी जरूरत नहीं है, तो कोर्ट पालन करिए। इसलिए हमने लिखा है माननीय कोर्ट द्वारा मान्यता पारंपरिक का जो निर्णय है, आदेश, अनुमति आपसे लेना है विभाग को। मतलब अगर वो निकासी नाला बनाना चाहता है, शौचालय बनाना चाहता है, कुआं डोबा कुछ भी बनाना चाहता है, पहले आपसे अनुमति लेगा कि फलना क्षेत्र में फलना चीज बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आप साथ में चाहेंगे तो, इसमें लिखा नहीं है पूरा, आप योजना में बदलाव भी कर सकते हैं। आप योजना में बदलाव कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है तो। फिर मान लीजिए आप और विभाग में थोड़ा अनबन हो जाए, मतलब विभाग बोले कि नहीं ये तो हमको ठीक नहीं लग रहा है, आप बोल रहे हैं यही होना चाहिए, तो फिर ये और ऊंचा स्तर, मतलब हम लोग के स्तर पे आएगा, जिला से ऊपर आएगा, और यहाँ पे निर्णय लेना होगा। ग्राम सभा के ही निर्णय को प्राथमिकता, हमेशा हमेशा ग्राम सभा के ही निर्णय को प्राथमिकता होगी, क्योंकि उनके बिना अनुमति की कोई योजना गांव में शुरू की ही नहीं जा सकती। ठीक है, उसके बाद ताकू का चयन, जैसे इन्होंने बताया आपको, देखिए अपने अधिकार का इस्तेमाल भी करना होगा।
हम अगर गांव जाते हैं और लाभों का लिस्ट मांगते हैं, मान लीजिए अबू आवासी है, मैया समानी है, पेंशन का है, क्या आपके पास कोई सूची है गांव में? होनी चाहिए। आपकी अपनी सूची हर गांव में होनी चाहिए, जो लाभुक का नाम हो उनकी पात्रता के अनुसार, कितना गरीब है, कितना उम्र है, इसका परिवार में कितना लोग हैं, उस हिसाब से ग्राम सभा तय करे कि ये लाभुक का पहले चयन होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब है। कर सकते हैं कितना आपका आपका परंपरा पूरा देश देखेगा, दुनिया देखेगा, कितना गर्व की बात है। उसमें कैसा हमारा इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है, ये हम लोग दुनिया को बताएं, पूरे देश को बताएं, क्योंकि पूरे देश में झारखंड पहला राज्य बनेगा जो कि ऐसी पहल कर रहा है, पहला राज्य। और अगर हम लोग सफलतापूर्वक कर लें तो हो सकता है कि हमारी प्रेसिडेंट मैडम हम लोग को बुला के इसका शुरुआत करें। तो ये हो सकता है, इसका हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे देश में पहला होगा ये। जब आदिवासियों का कल्चर, हम लोग का गौरवशाली इतिहास, हम लोग का परंपरा जिसमें हम लोग को गर्व है, वो हम लोग देश को दिखा पाएंगे। आप उसमें और जो भी डिटेल है आप कर सकते हैं, वो आपके टोटल आपके ऊपर है। आप चाहें तो आपका विशेष खाना है, खान पान है, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, है ना। या आपका अगर हड़िया के बारे में भी अपलोड कर सकते हैं, और रानू कैसे बनता है वो भी अगर आप बताना चाहते हैं, वो भी आप डिजिटल माध्यम में लिख के बता सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे टेक्नीशियन आपकी मदद करेंगे, उसके लिए भी अलग से ट्रेनर होंगे जो आपके साथ साथ आपकी मदद करेंगे। और ये हम लोग 26 जनवरी से शुरू करेंगे। 26 जनवरी को पहले हम लोग प्रण लेंगे एक साथ, सारे गांव के लोग, जहाँ जहाँ आप लोग हमको मार्गदर्शन कीजिएगा, हम लोग आपसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लेंगे। हम लोग एक साथ प्रण लेंगे कि यही हमारी विरासत है, यही परंपरा हमारी विरासत है, और हमको विरासत को आगे बढ़ाना है, हमको इसको लुप्त नहीं होने देना है, हमको इसको सशक्त बनाना है। जो हमारे पूर्वज हमसे चाहते हैं, हमको वो सब करना है। इस तरह का हम लोग एक रेजोल्यूशन बनाएंगे ताकि आप इसको पढ़ें, और 26 जनवरी को हम लोग अपना काम शुरू करेंगे।